नमस्कार। इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ इन्वायरमेंट। इसका सिलेबस सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक करके हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितने भी वनडे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या थोड़ा सा हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, हाई लेवल मीन्स जैसे RO लोअर PCS PCS, या जैसे अभी देखो एक वैकेंसी आई हुई है BEO के लिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ामों को देंगे या दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम, उनके सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो एक एक करके टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सिलेबस। तो हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? पर्यावरण। और पर्यावरण के बारे में सबसे जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा सामान्य परिचय। किसका सामान्य परिचय? पर्यावरण का। तो सामान्य परिचय पर्यावरण। दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा पारिस्थितिकी, इसको इकोलॉजी कहते हैं, एवं पारिस्थितिक तंत्र। तंत्र का तात्पर्य होता है सिस्टम से, इकोसिस्टम। तीसरा टॉपिक होगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। फोर्थ हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा वो हमारा होगा मृदा। छठा टॉपिक हमारा होगा सतत कृषि। और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा सतत विकास। अगला हमारा टॉपिक होगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अगला हमारा टॉपिक होगा ओजोन क्षरण। और अगला हमारा टॉपिक होगा अम्लीयकरण। अम्लीयकरण। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा विविध। इसमें बचा कुचा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जब सतत कृषि पढ़ेंगे तो यहीं पे क्या पढ़ लेंगे? मृदा। इतना हमारा सिलेबस है किसको लेकर के? पर्यावरण को लेकर के। तो हम एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? पर्यावरण एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का तात्पर्य होता है एक बेसिक जानकारी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। और किताबी परिभाषाओं से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जितना आप अपने आस पड़ोस में देख करके फील करने की कोशिश करते हैं वो सब्जेक्ट उतना ही मजबूत हो जाता है, ठीक। तो इसको अगर हम दो शब्दों में तोड़ें, थोड़ा सा किताबी ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास क्या है। तो पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है परि और दूसरा है आवरण। परि का तात्पर्य होता है चारों ओर
और आवरण मीन्स होता है घिरा होना। तो किसके चारों ओर घिरा होना? तो हमारे चारों ओर घिरा होना। और हमारे चारों ओर क्या घिरा हुआ है? स्थल, जल, वायु, इनकी सबकी आपसी क्रियाएं होती हैं, वो हम सबसे क्या होती हैं? संबंधित होती हैं। तो इसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनका हमारे साथ कुछ ना कुछ संबंध है, और उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। लेकिन थोड़ी सी अजीबोगरीब लगती हैं परिभाषाएं किताबी, जो कि नॉर्मल तौर पे कोई भी बच्चा साधारणतया समझ नहीं पाता है, और बहुत ही मिक्स कर दिया है चीजों को। इसके लिए एक सरल परिभाषा दी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 के अनुसार। उसमें एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी गई, जो साधारणतया कोई भी साधारण मनुष्य जो पढ़ता हो या न पढ़ता हो, क्योंकि पर्यावरण कोई एग्जाम का टॉपिक नहीं है। पर्यावरण हम सभी मनुष्य के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी को चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण वो करे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। फिर चाहे आप वो स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, या फिर चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके बाबा हों, या पूरा समाज हो, पर्यावरण को बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। तो सब अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझें, इसको सरल भाषा में बनाने के लिए एक परिभाषा दी। किसने? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें देखो क्या बात की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें यह बताया गया जैसे कि कोई जीव है, जरा ध्यान दीजिएगा, जीव में मैं अपने आप को मान लूं। अपने आप को मीन्स मैंने यहां लिख दिया राहुल। तो किसी जीव के चारों ओर, इसके चारों ओर सराउंडिंग में, ये किसी जीव के चारों ओर क्या क्या हो सकता है? तो चारों दो घटक हो सकते हैं। एक हो सकता है जैविक घटक, और दूसरा हो सकता है अजैविक घटक। इसी को हम लोग भौतिक घटक भी कहा करते हैं। भौतिक घटक। जैविक घटक में दो चीजें आती हैं, एक आती है फ्लोरा और एक आती है फौना। फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति, हमारे चारों पेड़ पौधे हैं, और दूसरा जंतु, अनेक प्रकार के कीट पतंगे जानवर, वो सब किस में आ जाएंगे? जंतुओं में। भौतिक घटक में तीन चीजें चलती हैं। एक तो चलता है जलमंडल, इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल। दूसरा आता है हमारा लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, और तीसरा हमारा आता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो उन्होंने बताया कि किसी जीव के चारों ओर घिरे हुए, चारों ओर कौन कौन घिरा हो सकता है? जैविक घटक या अजैविक घटक के आपसी अंतःक्रिया। इनका मतलब एक दूसरे से क्या है? संबंध है। किसका संबंध है? उस जीव का। किसके साथ संबंध है? जैविक घटक के साथ भी संबंध है और अजैविक घटक के साथ भी संबंध है। तो इन्हीं के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो इसका बेसिक अर्थ क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 के अनुसार किसी जीव के चारों ओर घिरे हुए जैविक या अजैविक घटकों की आपसी अंतःक्रिया के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। यहाँ अंतःक्रिया का तात्पर्य है आपस में एक दूसरे से संबंध के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा। अब बात आती है कि ये जो तीन स्थल मंडल हैं, तीन मंडल हैं, एक स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा जल मंडल, इनमें कौन कौन शामिल हैं?
तो जैसे देखना, तो सबसे पहले लिखते हैं जलमंडल। मंडल मीन्स होता है क्षेत्र। तो तुमको जल कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने छोटे से लेवल को लेकर के। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तालाब। तालाब के बाद थोड़ा सा बड़ा लेवल इसका हो जाएगा कौन सा? झील। फिर कौन हो जाएगा? नदी हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएंगे? सागरीय क्षेत्र। ठीक है, सागर। सागर का मतलब ये बड़े बड़े सागर होंगे तो उनको महासागर कहते हैं। तो जलमंडल में 4 चीजें शामिल हैं, तालाब, झील, नदी और सागर मुख्यतया। ठीक है, ऐसे तो जलमंडल में बहुत कुछ शामिल होता है, लेकिन मुख्यतया कौन रहेंगे? तालाब, झील, नदी और सागर। उसके बाद हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल देखो तो इसका मतलब स्थल के क्षेत्र कौन कौन से दिखाई देते हैं वर्तमान में? तो सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? मैदान से। और मैदान की तुलना में उठी हुई संरचना क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। और अगर बहुत ऊंची उठी संरचना है तो क्या कहलाती है? पर्वत कहलाती है। और मैदान का एक ऐसा भाग जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है वो क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। तो इसी में हम लोग शामिल करेंगे डेजर्ट को, यानी मरुस्थल को। तो स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? मैदान, पठार, पर्वत और मरुस्थल शामिल होंगे। और उसके बाद हमारा वायुमंडल आएगा। इसका मतलब वायु का क्षेत्र आएगा। और गैसों की मात्रा के आधार पर वायुमंडल को मुख्यतया कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला कौन आएगा? क्षोभ मंडल। दूसरा कौन आएगा? समताप मंडल। तीसरा कौन आएगा? मध्यमंडल। अगला कौन आएगा? आयन मंडल। और फिर सबसे लास्ट में आएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इतनी चीजें आएंगी। तो इसका मतलब किसी जीव के साथ हम लोग वनस्पति और जंतु और साथ साथ तालाब, झील, नदी, सागर, मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनके सबके आपसी अंतःक्रिया के संबंधों को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सी परिभाषा हो गई। क्या? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। मतलब परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घिरा होना। किसके चारों ओर घिरा होना? मैं यानी जीव, मेरे चारों ओर घिरा होना। और मेरे चारों ओर क्या क्या घिरा हो सकता है? या तो कोई जैविक घटक घिरा हो सकता है, या क्या घिरा हो सकता है? अजैविक। या का तात्पर्य न लीजिए, दोनों घटक घिरे होंगे। और इन्हीं के साथ हम लोग क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक दूसरे पर दोनों की क्या होती है? निर्भरता होती है। ठीक है, और अगर किसी भी जीव की किसी घटक के प्रति निर्भरता समाप्त हो गई तो इसी को हम लोग कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे लॉस हो रही है और बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसका मतलब जैव विविधता को हम लोग क्षरित कर रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं, यानी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखो किसी जीव के प्रति देखो निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही कि नहीं? किसके प्रति कम हो रही है? वनस्पति के प्रति कम हो रही है। नहीं कम हो रही है। हम धीरे धीरे पेड़ पौधों का विनाश करके मैदानी क्षेत्र बनाते हैं या आवासीय क्षेत्र बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारी निर्भरता, पेड़ पौधों की तो हम पर निर्भरता है और हम भी उन पर निर्भर है। एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती ना, दूसरे पर निर्भरता होती है। चूंकि इनको हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये भी अपोजिट में बदला हमसे ले रहे हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल क्या कर रही हैं? वनस्पतियां कम कर रही हैं और CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमको लगता है कि हम पेड़ों को काटकर पेड़ों का नुकसान कर रहे हैं और अपना फायदा कर रहे हैं। नहीं, अपोजिट में ये लोग शांत रूप से अपना नेचर बदला लेती है। याद रखना, मनुष्य हमेशा प्रत्यक्ष बदला लेता है और प्रकृति हमेशा अप्रत्यक्ष बदला लेती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती हैं, आंधी, तूफान, बरसात, ये सब क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से हमसे बदला लिया करते हैं। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधों को लगाओ ताकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, प्रॉपर वर्षा हो, सब कुछ नेचर जैसे चलता था प्रॉपर शुरुआती चरण में पृथ्वी के निर्माण के समय में, जब यहाँ पर बायोडायवर्सिटी आई उस समय के नेचर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे प्रॉपर चलती थी आज भी वैसे ही चले। ठीक है, इतना
जैसा भी क्लास लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, बेसिक नॉलेज बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए, तभी आप क्लास का आनंद ले पाएंगे। ये पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत थोड़ा बोरिंग लगता है, और बोरिंग लगता है तो लगता है लड़कों को कि बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। आप परिभाषाओं को समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। जैसे तुमने क्या पढ़ा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कि किसी जीव के चारों ओर जैविक घटक, ये रहे जैविक घटक, और अजैविक घटक के आपसी अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। शायद इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा टॉपिक और कॉन्सेप्ट बेस अगर कोई टॉपिक है तो यही है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। मजा आ जाएगी। चलो, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।